हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपने इस एक्सरसाइज 3.2 के जो पहला क्वेश्चन है उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और इसी के साथ हम कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में हमारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसकी एक्सरसाइज 3.2 है इसके सभी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएं, जिससे कि और हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। और यहाँ तक आपको जितना भी आपको पढ़ाया गया उसमें उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर सकें। और अब हमारी वीडियो के द्वारा आपको जो कुछ भी बताया था उससे रिलेटेड आपको ये जानकारी सही लगती है तो आप कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं जैसे ही 1000 प्लस हो जाएंगे हम लाइव सेशन लिया करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप उसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और जैसे ही आप उसे पढ़ लेते हैं मैं आपको जो क्वेश्चन है मैं बेसिकली आपको बेसिक समझा दूंगा उस क्वेश्चन का क्या है और फिर हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, टू वेरिएबल्स वाली, दो चर वाली दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे। हम क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और उनसे हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, हमारी एक तीसरी इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी। उसमें क्या है, हमारी जो एक्स और वाई की वैल्यू है उन्हें पुट करने के बाद हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी जो पहली लीनियर इक्वेशन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। और दूसरी हमारी दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। हमारी हमारी दो इक्वेशन है, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले ये पहली और ये दूसरी हम किसके मेथड से सॉल्व करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे, हमारा जो मेथड चल रहा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करा है। इसके अलावा हमारी एक और इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। क्या दिया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। हमारी ये इक्वेशन दी है। अब हमें इसमें क्या है, m की वैल्यू हमें निकालनी है इस इक्वेशन के लिए कि m की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम यहाँ से x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई भी, जैसे कि कोई भी अच्छा एक चर पद की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला हम पहली इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण एक से हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे अपनी। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y। और ये माइनस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 को हम इस तरफ करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी तरफ। तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y यानी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, ये हमारी वैल्यू निकल आई x की। किसकी वैल्यू है ये, हमारी x की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को हम यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड, क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। यहाँ पर हम रख देंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर रखते हैं
x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है 11 माइनस 3y बाई 2/2 इंटू फिर क्या है हमारा माइनस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 24। ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से क्या करेंगे जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 गुणा में है और 2 ही भाग में, यानी कि डिवाइड और इंटू में, इन दोनों को आपस में काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 24। अब क्या करेंगे हमारा ये 11 इस तरफ है, इसे उस तरफ ले जाएंगे, या फिर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं 11 माइनस 3y और माइनस के 4y, माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 7y इज इक्वल्स टू माइनस के 24। अब हम ऐसा करते हैं इन्हें पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे माइनस के 7y इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 24 इस तरफ ले आएंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम 7y को इस तरफ ले जाते हैं और इसे हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 7y। क्या किया हमने यहाँ जो माइनस के हैं इसे इस तरफ ले गए और इसे इस तरफ ले आए तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाता है यहाँ पर अब हम 24 को 11 में जोड़ेंगे यानी कि 24 प्लस 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 यानी कि 35 बराबर 7y। हमारी x y की वैल्यू क्या आ रही है y की वैल्यू आ रही है y इज इक्वल्स टू 35/7। ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएंगे। अब इसे 7 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 5। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर by putting the value of y in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रखते हैं। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 5 है तो रखेंगे हम इसका बराबर 11। अब 2x इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 11, यानी कि प्लस 3 5 15 3 5 15 इज इक्वल्स टू 11। अगला करते हैं हम, अगला इसका सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा प्लस के 15 उस तरफ जाके माइनस के 11 हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल्स टू माइनस के 4। अब माइनस के 4 कैसे बचे 15 में से 11 गए तो 4 बचेंगे, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस के 4, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इधर है पॉजिटिव है जो 2 इंटू में है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा माइनस के 4/2। 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर 2, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया माइनस के 2। हमारी ये वैल्यू निकल आई, हमारी x और y की क्या निकल आई वैल्यू निकल आई। यहाँ पर हमारा एक सवाल सॉल्व हो जाता है कि हमारी जो हमें दो इक्वेशन दी थी उन्हें हमने सॉल्व करके क्या निकाल लिया x और y की वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर। अब क्या करते हैं इन x और y की मदद से हम इस इक्वेशन में रख के हम m की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसे मान लेते हैं थर्ड, इसे मान लेते हैं सेकंड, इसे फोर्थ मान लेते हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ, इसे क्या मानेंगे फोर्थ। तो बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। कौन सी एक्सरसाइज है वो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 5। अब इसमें हम क्या रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे हम तो और y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है हमने यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकाली थी 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस x की वैल्यू कितनी निकाली है माइनस के 2, तो बाई 5 इज इक्वल्स टू
m इंटू माइनस के 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ प्लस के 3 इस तरफ आके किसके हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 2m। 5 में से 3 गए, यानी 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 2m। अब 2 इधर है और 2 इधर है, इसे डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, और ये माइनस है तो माइनस इधर आ गया, इक्वल्स टू m। अब क्या हो जाएगा, इसे 2 से 2 कट गया, यानी कि m इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस के 1। अब m की वैल्यू -1 के लिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 होगा। यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है वो हो जाता है यहाँ पर सॉल्व। आप इसे वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप जैसे नोट कर लेते हैं, मैं इसे मिटाने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है, हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसके काफी सवाल हैं, उन्हें भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप उसे पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में शो हो जाएगा, आप दोनों आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप उसे पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं उसके। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई 2 नंबर है और उनका डिफरेंस है, यानी कि अंतर है उन दोनों नंबर का। 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 26, यानी कि 26 है। उन दोनों नंबर का अंतर कितना है 26 है। और जो उनमें से एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि जो कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है 3 गुना है। और हमें नंबर ढूंढने बताने कि वो नंबर आखिर में ऐसे क्या नंबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है फर्स्ट। आंसर हमारा यहाँ पर लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर is x and second number is y, यानी कि पहला नंबर बराबर होगा x और दूसरा नंबर बराबर होगा y। हमने 2 नंबर मान लिए अपनी तरफ से x और y। अब जैसा कि सवाल में बताया गया हम उसके द्वारा हम इक्वेशन बनाते हैं। जैसे हमारे सवाल में क्या बताया गया, दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26 है, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे दोनों नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि x माइनस y बराबर कितना है 26, यानी कि 26। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हम मान लीजिए x बराबर क्या है, x बराबर है 3y। क्या है 3y, दूसरे नंबर का 3 गुना, यानी कि 3 गुना y या 3y। ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस की मदद से क्या करेंगे, हम अपने आगे क्वेश्चन को इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे पहली वाली इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन से लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। x बराबर हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर है हमारा 3y। अब क्या करेंगे x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर यानी कि by putting the value of x in equation फर्स्ट रखते हैं। यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 26, यानी कि 26।
x माइनस वाई यानी कि x पहला नंबर घटा दूसरा नंबर बराबर 26, यानी कि दोनों जो दो नंबर है उनका अंतर कितना है 26। हमने x की वैल्यू निकाली है, x इक्वल्स टू 3y, हम x की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 3y हम वैल्यू रखेंगे 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26 यानी कि 26। 3y में से एक y गया तो कितना बचा 2y इज इक्वल्स टू 26 यानी कि 26। y इक्वल्स टू क्या हो गया 26 अपॉन 2 यानी कि 26/2। अब 2 से अगर हम काटते हैं इसे तो वैल्यू कितनी आएगी 13 यानी कि 13। y इज इक्वल्स टू 13, y का मान निकल आया हमारा कितना है y का मान है 13, यानी कि हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा 13 नंबर होगा। अब हम इसे y की वैल्यू से फर्स्ट नंबर निकालेंगे। y का मान इक्वेशन समीकरण 2 में रखने पर, हम पहली समीकरण में भी रख के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम किस में रखते हैं दूसरे वाले में रख ले रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर आप पहली इक्वेशन में रख के भी निकाल सकते हैं, आप अपने आप सॉल्व करके चेक कीजिएगा। रखने पर y into value of x of y in equation सेकेंड। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू 3y, x बराबर 3 गुणे y का वैल्यू कितना है 13, तो x इक्वल्स टू 13 3 39 यानी कि x का मान कितना निकला है 39 यानी कि 39। ये हमारे दोनों हो गए। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा पहला नंबर है दूसरे नंबर का 3 गुना है। ऑफ कोर्स 3 गुना है, इसमें 3 करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा। तो हमारा यहाँ पर ये सवाल हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाता है सॉल्व। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसे रफ करके हम आगे की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इनमें से एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि एक एंगल 18 डिग्री छोटा है दूसरे एंगल से, बस ये है। और क्या है हमें ये बताने हैं कि वो एंगल क्या होंगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमें पहले ये मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है क्लास 9th में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जब दो एंगल्स मिलकर कितने डिग्री का एंगल्स बना रहे हो। जब दो एंगल्स, एक ये है और एक ये एंगल है, ये दोनों मिलकर जब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण होते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो समपूरक कोण है जिसमें से एक समपूरक कोण दूसरे समपूरक कोण से एक जो कोण है वो दूसरे कोण से क्या होगा 18 डिग्री बड़ा है, 18 अंश बड़ा है। हमारी ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसे मिटाता हूं और हम अपने क्वेश्चन की तरफ वो करते हैं। हम मान लीजिए हम यहाँ पर पहला कोण मान लेते हैं, let the first angle is x and second one is y, यानी कि माना पहला कोण कितना है x है और दूसरा कोण बराबर y है। हमने दो एंगल मान लिए x और y। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, यानी कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण कितने होते हैं, दो एंगल्स ऐसे जिन्हें मिलाने के बाद क्या होते हैं, जैसे x प्लस वाई। अब हमारे मान लीजिए दो एंगल है x और y है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाता है, यानी कि 180 अंश होते हैं दोनों कोणों को मिलाकर। तो क्या हो जाता है हमारे दोनों एंगल से 180 डिग्री हो जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री
या फिर हमारे संपूरक कोण हो जाएंगे। क्या कह देंगे हम इन्हें? इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें क्या बताया गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमारी पहली इक्वेशन तो यही हो जाएगी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारा, हमें बताएगा एक कोण है वो दूसरे कोण से क्या है, एक कोण है दूसरे कोण से हमारा 18 डिग्री छोटा है। यानी कि मान लीजिए हमारा x क्या है, y से कितने डिग्री छोटा है, 18 डिग्री छोटा है। ये हमारी क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी। और हम क्या करेंगे, इनकी मदद से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे अपने इक्वेशन और निकालेंगे हमारे दोनों एंगल्स क्या होंगे। तो क्या हम यहां से लेते हैं फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है यहाँ पर y माइनस 18। इसे क्या करेंगे, y का मान यहां पर लिखते हैं, y का मान, y नहीं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर by putting the value of x in equation फर्स्ट। हमारा पहला समीकरण क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 यानी कि 180 अंश। अब हमारी x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन आई थी y माइनस 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी x की वैल्यू यानी कि y माइनस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ पर क्या करेंगे, y और y दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 2y बराबर माइनस के 18 उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 180 प्लस 18 हमारी ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 2y इज इक्वल टू 198, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 198 यानी कि 198/2। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा 99 यानी कि y की वैल्यू कितनी करेंगे 99 डिग्री यानी कि 99 डिग्री। हमारा एक कोण कितने का होगा 99 डिग्री यानी कि 99 अंश का होगा। अब हम क्या निकालते हैं, दूसरा कोण यानी कि x निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे x, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर by putting the value of y in equation सेकंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू y माइनस 18। हम रखते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 99 माइनस 18, x की वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करेंगे 99 यानी कि 99 से 18 घटा देंगे, कितने घटा देंगे 18 घटा देंगे कितना बचेगा 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया तो 8 यानी कि 81 81 यानी कि x की वैल्यू कितनी है 81 81 डिग्री का। यानी कि हमारा एक x पहला जो कोण होगा वो 81 डिग्री का होगा और दूसरा कोण कितना होगा 99 डिग्री का होगा। और हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनाते हैं यानी कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक हैं यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया समाप्त। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है। मैं आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का। अब कोच है, कोच ने क्या किया, 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स, यानी कि 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदी है। कितने रुपए में? 3800 रुपए में, 3800 रुपीज में। और क्या किया है, और उन्हें खरीदे हैं 3 बैट्स और 5 बॉल, यानी कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी हैं। कितने? 1750, यानी कि 1750 रुपए में। अब क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि एक बल्ले और एक बॉल की कीमत क्या होगी, तो इस हिसाब से मैं इक्वेशन, आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं एक डायरेक्ट इक्वेशन बनाता हूँ जो हमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ क्वेश्चन ने कितने, पहले इक्वेशन में जैसे मैं बताया 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी हैं, यानी कि 7, पहले हम यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ बैट is equals to x and number of balls is equals to y, यानी कि माना बल्लों की संख्या क्या है, x है, और बॉल की संख्या क्या है, y है। तो हमें क्या बताया, पहले खरीदे हमने 7 बैट्स और 6 बॉल, यानी कि 7x प्लस 6y, यानी कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है हमने। कितने रुपए में खरीदी है? 3800 रुपीज, यानी कि 3800 रुपए में खरीदी है हमने। ये हमारी क्या होगी, पहली इक्वेशन बन गई। फिर दोबारा से उन्होंने क्या खरीद, कितने बॉल और कितने बल्ले खरीदे? उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी हैं, यानी कि 3 बल्ले 3x प्लस 5 बॉल, यानी कि 5 कितने रुपए में खरीदी है? 1750 रुपए में, यानी कि 1750 रुपीज, 1750 रुपए में खरीदी। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। क्या करेंगे हम, इसमें से किसी एक इक्वेशन के वेरिएबल्स के दूसरी इक्वेशन में रखे और हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर लिखते हैं हम फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, यहाँ पर हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो x को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 6y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x। अब माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस है, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। हम y की वैल्यू निकालेंगे केवल, तो क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 7x बटे 6, यानी कि अपॉन 6। ये हमारी y की वैल्यू यहाँ पर हो गई। यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बाय द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y बराबर 1750, यानी कि 1750। क्या करेंगे, y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू, यानी गुणा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 बराबर 1750। क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान लेते हैं और इसका क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, यानी कि 6 का गुणा करेंगे इसमें, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 6 इंटू 3 18x, 6 3 18 x प्लस, अब क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें पूरे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 0
19, 0 में 0, 0 में फिर 0, 40 का 40, 0 हासिल 4, 5 15, 4 19, यानी कि 19,000 हो गए। माइनस 17 का 7 का गुणा करेंगे 5 में, यानी कि 35x बराबर कितना है 1750। अब यहाँ पर ये डिवाइड में इस तरफ जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 19,000 माइनस 35x इक्वल्स टू 1750 गुणे 6। इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ कहेंगे 18 में से 35 गए तो कितने हो जाएगा, 35 से 18 घटा देते हैं, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, तो क्या बचेगा 19,000, 15 में से 8 गए तो 8 7 माइनस के 7, अब यहाँ पर बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 17x, कितना बचा 17x माइनस के, क्योंकि ये माइनस की बड़ी है, बराबर 6 का करेंगे 0, 6 5 30, 0 हासिल 3, 6 6 7 42 और 3 45 हासिल 4, 6 4 10, 10500। अब क्या करेंगे, 17x को उस तरफ ले जाएंगे, ऐसे इस तरफ ले आएंगे, तो 19,000 माइनस 10500 बराबर 17x। इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, घटाते तो क्या वैल्यू आएगी 0 0 5 8, यानी कि 8,500, कितना आया 8,500 बराबर कितना हो गया 17x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18500 अपॉन 17। अब 17 से काटेंगे तो 17 5 85 और 0 0, यानी कि 17 5 85 5 0, x इक्वल्स टू कितना आ गया 500, कितना आ गया 500 रुपीज, यानी कि हमारी किसकी कीमत निकल आई है, बैट्स की, यानी कि एक बल्ला कितने रुपए का है 500 रुपए का। यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर by putting the value of x in equation सेकंड। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर लिखते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y बराबर 1750, यानी 1750। x का वैल्यू कितने के लिए 500 यानी 500, तो यहाँ पर रखते हैं 3 इंटू 500 यानी कि 3 गुणे 500 प्लस 5y बराबर 1750 यानी कि 1750। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 15 0 0 है, प्लस के 5y बराबर 1750, कितना हो गया, इसे इस तरफ से उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 5y बराबर 1750 माइनस 1500। अब इसे 5y बराबर घटाएंगे इसे तो कितना बचेगा 250, यानी कि 250, यानी कि 250 बचेगा। 5y y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 250 यानी 250 अपॉन 5 यानी बटे 5, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50। हमारी y की वैल्यू यानी कि बॉल की कीमत कितनी निकल आई, एक बॉल कितने रुपए की है, एक बॉल है हमारी 50 रुपए की। यहाँ पर हमारी x और y दोनों की वैल्यू निकल आती है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके हम इसे रफ करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक आप समझने में यदि कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम आपको सॉल्व करा सके, आगे की वीडियो में आपका जो डाउट है उसे दूर कर सकें। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।